मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। वो पंजाबी में कहते हैं कि लाइयां किसी दे नाल ते वधाइयां किसी दे नाल। यानी आपने प्यार की पींगे किसी के साथ बढ़ाई हैं और आपने घर कहीं और बसा लिया, आपने यारियां कहीं पर लगाई और आपने शादी कहीं और पर कर ली। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन नज़र आ रही है एससीओ मीटिंग से, जब वायरल हुई हैं पिक्चर्स, इमेजेस और वीडियोस जो कि हम तक पहुंच रही हैं, जिसमें ये देखा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ पर सेंटर ऑफ अटेंशन बने हुए हैं। कहीं पर वो खुसर पुसर करते हुए नज़र आ रहे हैं, सरगोशियाँ कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मेज़ के नीचे। यानी दोनों ये क्या बात कर रहे होंगे, दोनों किस किस्म की सरगोशियाँ ये हो रही हैं। फिर उसी के साथ हम देख रहे हैं कि वो एक जगह पे खड़े हैं और सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं और उनसे कोई बात कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि वो एक जगह पे सब लीडर्स बैठे हैं, तो वो सेंटर में बैठे हुए हैं, सब उनसे बातें कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि वीडियो जारी हो रही है जिसमें खाने की टेबल पर आते हैं तो सब उनको पकड़ के आगे कर देते हैं सबसे पहले कि वो लें खाना, और वो आगे बढ़ के ले भी लेते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि एक डिक्लेरेशन भी जारी होता है, और वो डिक्लेरेशन है प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से, जो कि पाकिस्तान और रशिया के बीच जो मीटिंग हुई है उस पर कुछ थोड़ा सा काफ़ी लंबा ये डिक्लेरेशन है, आपको बताई देती हूँ। जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से कहा गया है, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी प्राइम मिनिस्टर बनने की। फिर उन्होंने कहा मुझे आपके भाई नवाज शरीफ से मुलाकातें याद हैं, और फिर उन्होंने कहा कि साउथ एशिया में पाकिस्तान को हम एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर के तौर पर देखते हैं। फिर कहा रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं और हमें इस पर खुशी है, ये प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा। तो आप बस ये समझ लें कि पीटीआई के ऊपर ये सारी पिक्चर्स, ये डिक्लेरेशन और फुटेजेस छोटे 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 बम बन के उनके सरों पर गिर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह ये है कि इससे पहले गए थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रशिया, और वहाँ पर जाकर उनके जो विज़िट है उसको इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई थी कि ये तो तारीख़ रकम कर दी इमरान खान ने। ये ऐसा तारीख़ी विज़िट आज तक पूरी दुनिया में किसी लीडर ने नहीं किया होगा। अब एक तो वो दिन वैसा था कि वहाँ पे हमला हुआ था यूक्रेन पे रशिया की तरफ से, बड़ी और टाइमिंग थी। फिर भी बड़ा उसको अप्रिशिएट किया हमने, कहा ठीक है जी, अगर कोई वार्म वेलकम हो रहा है तो मुल्क के वज़ीर आज़म को हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद देखा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने बड़ा वो सर्दमोहरी का एक, यानी कोई हंसी मजाक इस तरह की कोई फुटेजेस नहीं आई, वो टाइम ही ऐसा, तो बड़े टेंशन में होंगे। अच्छा, लेकिन उसको क्योंकि पोर्ट्रे आपने इस तरीके से किया कि एक वली जो है वो एक कंट्री में जाता है तो उसका किस तरीके से इस्तकबाल होता है, वो सोशल मीडिया का आपको पता है कमाल। लेकिन अब ये जो फुटेजेस और पिक्चर्स वायरल हुई हैं तो इन्होंने तो इमरान खान को कहीं पीछे छोड़ दिया, वो तो सारा धड़ाम से नीचे आ गिरा, वो जो इमेज एक बना हुआ था जो इसमें कर दिखाया है। अच्छा, ये हुआ कैसे? इसमें आपको दो तीन मैं लॉजिक्स पे बता दूँ। एक तो ये कि हर एक की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। इमरान खान थोड़ा सा अकड़ू से दबदबे वाले, एक जगह किनारे पे खड़े होंगे तो खुद से दरमियान में नहीं जाएंगे। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया पे बाद में वो बिल्कुल सेंटर में नज़र आए और सब कुछ हो, ठीक है। लेकिन जो नवाज शरीफ थे वो भी एक संजीदा तबीयत के और इस तरह के लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनकी तबीयत और तरह की है। अब उसमें बल्कि मैं देख रही थी, कोई लिखा हुआ कहीं पे आ रहा था कि उनको 10-12 लैंग्वेजेस आती हैं। मैं नहीं समझती 10-12 नहीं आ सकती। हाँ, उन्होंने थोड़ी बहुत कुछ सीख ली होंगी, कुछ रशियन वर्ड्स सीख लिए होंगे। वो प्रेसिडेंट पुतिन से जो बातचीत करें उसमें उन्होंने उनको 2-3 अच्छे अच्छे रशियन वर्ड्स में कुछ कह दिया होगा। वो उन्होंने फ़ौरन उनसे, ज़ाहिर है उनको खुशी हुई होगी, वो मुस्कुरा भी रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट शी से भी उनकी मुलाकात हुई है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, उनके साथ भी उन्होंने इस तरह की कोई बातें कर दी होंगी। तो ये वजह है। अच्छा, एक दूसरा, वो जो शहबाज शरीफ हैं वो इम्प्रोवाइज़ करना जानते हैं। वो यहाँ पर तकरीरें करते हैं तो वो हिला हिला के इतना हिलाते हैं उसको माइक को कि वो उसको सारे माइक्स गिरा देते हैं। तो हम कहते थे कि भाई कितनी जोश में करते हैं, लेकिन उसमें वो इम्प्रोवाइज़ भी करते हैं और उनको ये पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हिट करेगी और वायरल होगी। अच्छा, इसमें आपको याद होगा अभी एंटोनियो गुतरेस पाकिस्तान आए, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने उनको पकड़ पकड़ के इस तरीके से सारी फुटेजेस आई कि जैसे वो उनके बड़े गहरे दोस्त हों और उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती हो। पुरानी दोस्ती तो नहीं थी, लेकिन ये अंदाज़ होता है घुलने मिलने का, आप किस तरीके से किसी को जो है वो अपने साथ अटैच करते हैं और लोग हो भी जाते हैं। तो यही हमें इन फुटेजेस में नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अब उसको गलत साबित करने के लिए इस तरह की पिक्चर्स, जैसे कि एक मैं देख रही थी, बल्कि हकीकत टीवी जो है वो उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट की ट्विटर पर, जिसमें उन्होंने कहा कि ये देखें इस पिक्चर में कहाँ है शहबाज शरीफ। अब वो पिक्चर इस एंगल से ली गई थी कि उसमें शहबाज शरीफ पीछे होके क्योंकि टेक लगा के बैठे वो नज़र नहीं आ रहे। इसी तरीके से उन्हें ये फिर कहा गया कि खाने के टेबल पर शहबाज शरीफ को सबसे एंड में खाना दिया गया और उनको कोई बुलाया ही नहीं किसी ने,
और वो तो बिल्कुल एंड में खड़े थे, वो जिस तरह मतलब यानी कि बेचारा कोई यतीम आया हो तो उसको खाना ही ना मिला, वो ज़मीन पे बैठा हुआ और सब बैठ के ऊपर टेबल पे खा रहे हो, इस तरह का को पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई। तो फिर वो सही वाली फुटेज सामने आई तो पता ये चला कि शहबाज शरीफ दूर थे, पीछे खड़े थे, तो उनको बाकायदा सब ने आगे कह के सबसे पहले खाने के लिए टेबल पे कहा है। तो ये जो सिचुएशन है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लाइयाँ किसी दे नाल ते वधाइयाँ किसी दे नाल, तो लोग कह रहे हैं कि हो की गया, मतलब ये क्या क्या कर दिया ये प्रेसिडेंट पुतिन ने, जो है वो खान साहब के साथ ऐसी दोस्ती, तो वो कहाँ गई वो दोस्ती भाई। और इसमें एक और बात की जा रही है कि ये इमरान खान कहते थे कि ये मैं तो शहबाज शरीफ से हाथ ना मिलाऊं, इस काबिल नहीं मैं समझता इनको। और पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं उनसे ना सिर्फ हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बल्कि उनके साथ जो हैं सरगोशियाँ हो रही हैं, हंसी मजाक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है भाई। अच्छा, दूसरा ये भी ना कि पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं, तो हो सकता है तमाम लीडर्स जो हैं शहबाज शरीफ साहब से पूछ रहे हों कि फ्लड्स की सिचुएशन क्या है, सब कुछ क्या है। तो एक तरफ जहाँ ये चल रहा है, तो वहीं पर एससीओ की एक और बड़ी अहम बात करते हैं, वो ये कि हमें जो ये बात कही जा रही है कि गैस पाइपलाइन, तो देखिए मुझे कोई इतनी खास उम्मीद नहीं है गैस पाइपलाइन। इसकी वजह क्या है, ये कोई इतना आसान मंसूबा नहीं, और ये काफ़ी अरसे से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं। अच्छा, पिछले प्राइम मिनिस्टर गए तो वो वीट और ऑयल की बात करें जी, तेल उधार मिल जाएगा और जो गंदम है वो कम निर्खों में मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, वो कुछ नहीं हुआ ना। ठीक है, अब ये जो गैस पाइपलाइन है देखते हैं। वैसे इसमें टर्की ने ये कहा है कि वो भी बीच में आ रहा है, उसने कहा कि हाँ ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हम भी शामिल हैं, बीच में हम भी आते हैं और इसको करते हैं, हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है, यानी अगर मैं आपको स्टेट बैंक की रिपोर्ट और ये सब कुछ बता दूं, जो फ्लड्स की सिचुएशन है, उसके बाद ये इसके ऊपर क्या तवज्जो दी जाएगी, इतना टाइम इतना पैसा हमारे पास इस वक्त है कि हम इस पर लगाएं, जो हमारे बहुत बुनियादी मसाइल हैं वो हमें इस वक्त हल करने वाले हैं। तो मुझे अभी कुछ, और फिर ये कि आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, ठीक है, तो पहले वाले वज़ीर आज़म से जो कहा था तो वो चले गए, अगले आ गए, अब ये वाले वज़ीर आज़म से जो कहा है तो आगे देखते हैं कि क्या होता है, कौन आता है और ये वाला मंसूबा कहाँ तक पहुँचता है। इसी के साथ एक और बात ये कि हमें एससीओ में प्रेसिडेंट शी गायब नज़र आए, उनकी प्रेजेंस हमें एज सच इतनी नज़र नहीं आई, और हमने देखा कि वो मीटिंग्स में से भी गायब हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ उनकी जो मीटिंग हुई है उसकी आई हैं पिक्चर्स, लेकिन फिर एक और ख़बर भी वायरल हुई कि जिसमें फुटेजेस आ रही हैं कि चाइना में एक स्काई स्क्रैपर जो बिल्डिंग है उसको आग लग गई है और वो जो है वहाँ पे जलती हुई दिखाई दे रही, इस तरह की चीज़ें आई। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इससे उस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा कोई इतना असर नहीं पड़ता ऐसी चीज़ से कि कोई लीडर जो है वो गायब हो जाए मीटिंग से। हाँ, कोई और वजूहत हो सकती हैं, तो देखते हैं कि आज की मीटिंग में जो है वो शामिल होते हैं या नहीं होते। और इसी के साथ एक और बड़ी अहम बात ये कि इस मीटिंग में जहाँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्लाइमेट चेंज की बात करके पूरी दुनिया को ये कहा कि इस वक्त हमें इस प्लैनेट को मिल के बचाने की ज़रूरत है, तो वहीं पर जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से जो ये कहा गया है कि ये दौर जंग का नहीं है, ये जंग का दौर नहीं है। कमाल बात, बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, जिससे ये पता चलता है कि किसी मुल्क के क्या अज़ाइम है या वो क्या देखता है, किस तरह सोचता है, क्योंकि ये कह देना एक बड़ी बात होती है। और फिर साथ में जो ट्रांजिट की बात की गई तो कि तमाम कंट्रीज़ जो मिलकर एक दूसरे को रास्ता दें, राहदारी दें, जो भी है, उसमें ये कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि दुनिया के जो ये कंट्रीज़ हैं उसमें ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं, और पाकिस्तान की भी मैं बात कर रही हूँ कि ख़ास तौर पर फूड क्राइसिस जो है उसमें हो सकता है आगे चलकर हमें वाकई तमाम कंट्रीज़ को ये करना पड़े। तो ये दो बड़ी अच्छी बातें हमें नज़र आई। अच्छा, अब इसी पे मैं एक आखिरी बात भी कर डालूँ, और वो ये है कि फ्लड्स की जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, उसमें फ़ातिमा भुट्टो जो कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी हैं, इससे पहले आपको याद होगा मैंने आपको ख़बर दी थी कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे यानी कि जो बेनज़ीर भुट्टो के भाई थे, जो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में वहीं पर उनके घर के सामने कत्ल हुए थे, उनकी बेटी फ़ातिमा भुट्टो और उनके जो बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो पाकिस्तान में हैं और बहुत काम कर रहे हैं वो सैलाब के दौरान, मैंने आपको बताया था। अब फ़ातिमा भुट्टो का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है द गार्डियन में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि क्या पाकिस्तान को पूरी दुनिया से भीख मांगनी पड़ेगी, और उन्होंने एक मिसाल दी कि यूरोप में एक चर्च नोट्रे डेम जब वो जला था तो उसके चंद ही घंटों के अंदर कोई उन्होंने लिखा हुआ है कि 880 मिलियन डॉलर्स के करीब चंद घंटों के अंदर उसके लिए जमा हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान को अपने लिए कहना पड़ रहा है। फिर उन्होंने जो पाकिस्तान की 1% से कम एमिशंस हैं, लेकिन इसके बावजूद सारा जो मलबा क्लाइमेट चेंज का है वो पाकिस्तान पे आया है, तो इस पे उन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज में दुनिया को
जो है वो एक तरीके से ललकारा है, कहा है कि ये क्या है, अगर आप लोग इसको लेकर नहीं चलेंगे तो अगली बारी जो है आपकी। अच्छा, ये सिर्फ वो नहीं बल्कि काफ़ी लोग कहते हुए नज़र आए, लेकिन उनकी एक से है, वो बहुत अच्छी राइटर हैं। तो उसके बाद उनके भाई के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो कि काम करें उन एरियाज़ में, और उन्होंने काफ़ी जो मगरबी मीडिया है, वेस्ट मीडिया, काफ़ी प्रोमिनेंट चैनल जो हैं उनको उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए। इसी तरीके से अब गार्डियन में फ़ातिमा भुट्टो का पाकिस्तान के लिए ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो ये है इस वक्त तक की जो है वो एसईओ के हवाले से मैं कुछ गुफ्तगू करना चाह रही थी कि क्या कुछ हुआ पाकिस्तान में, किस तरह इसको देखा जा रहा है, कैसे चल रहा है। तो वही बात इस वक्त अब पीटीआई से जो है वो सब ये पूछ रहे हैं कि सर वो खान साहब तो ये कहते थे कि अगर इन लोगों का साथ दिया तो इनके तुम्हारे बच्चों की शादियां नहीं होंगी, तो अब प्रेसिडेंट पुतिन के बच्चों की शादियां कैसे होंगी, कौन करेगा उनके साथ शादी, बताएं ज़रा, इमरान खान बताएं। अच्छा, खान साहब तो कहीं छुप से गए हैं, उन्होंने इसके ऊपर कोई कुछ नहीं कहा, मतलब कहते कोई कह ही देते कि ये झूठा है, ये गलत है, ये फेक है, कुछ भी नहीं बोल रहे वो। अब यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि किसी चीज़ को इस तरीके से पोर्ट्रे ना करें कि आगे चल के जो है वो गलत साबित हो जाए। गलत नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि वो जो हुआ था वो अपनी जगह पर था, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो गलत निकली थी। अब ये जो फुटेजेस आई है ना, इसमें तो मतलब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो कमाल करके दिखा दिया, यानी उन्होंने तो वहाँ पे कोई छू मंतर कर दिए, कोई मैजिक बैंड कुछ इस तरह की चीज़ लहराई है कि वो सबके सब जो हैं वो शहबाज शरीफ के दीवाने हो गए, और उन्होंने जो उनके साथ पिक्चर्स भी उतरवानी शुरू कर दी और वो हो गया, कुछ ऐसा कर दिया है। तो खान साहब ने कहा था कि एक बड़ा सा पत्थर था, पहाड़ पे पत्थर था एक, जिसने आकर खान साहब पर गिरना था, इमरान खान पर। तो हुआ ये कि वो उस जगह से हट गए और उनकी जगह पे शहबाज शरीफ को खड़ा कर दिया गया। तो देखो वो जो पत्थर है वो आके शहबाज शरीफ पे गिरा है। उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग के दौरान, कैबिनेट नहीं यानी उस वक्त तो उतर चुके थे, उनके जो लोग थे अपनी पार्टी की मीटिंग के दौरान सबको ये बात बताई थी कि एक बड़ी पहुंची हुई शख्सियत ने, रूहानी शख्सियत ने उनको ये बात बताई है। पता नहीं उनको घर में, घर से बाहर किसने, किसी मौलवी ने, किसी आलिम ने बता दिया था कि एक पत्थर आकर उन पे गिरना था, उनको हटा दिया गया। बहुत अच्छा हुआ कि नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उनको हटा दिया गया और शहबाज शरीफ आ गए। अब देखना इसके ऊपर ये पत्थर कैसा कचूमर करता है। तो जनाब ये जो पत्थर है उसने शहबाज शरीफ का कुछ नहीं बिगाड़ा, और वो पहुँचे में बाहर, और पूरी दुनिया के लीडर्स के साथ वो मेल मुलाकातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, ठट्ठे लगाते हुए और खूब एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, ये है सिचुएशन। कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें, इस चीज़ को समझना चाहिए। और जो डिवीज़न इस वक्त मुल्क के अंदर पैदा हो गई है, क्रिएट की गई है, और ख़ास तौर पर जो सिविल अनरेस्ट हमें नज़र आती है इस बिना पर कि ये जो है इनसे तो हाथ भी मिलाना जायज़ नहीं है, ये तो ये हैं चूड़े चमार और पता नहीं क्या क्या, तो देखें वो फिर जो है दुनिया उसको गलत साबित आपके सामने करके दिखा देती है जब आप किसी के लिए ऐसी बात करते हैं। बहरहाल ये इस वक्त चल रहा है, मैंने कहा चलें इसके ऊपर भी बात कर ली जाए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है, इजाज़त दीजिए, टेक केयर एंड गुड बाय।